अस्सलाम वालेकुम। फॉर्टीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ 1 पाव इमली के साथ 1 किलो चटनी, खट्टी मीठी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसको रमज़ानुल मुबारक के लिए बनाकर सेव कर सकते हैं और आप इसको किसी भी स्नैक्स आइटम्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप यकीन जानिए इसका जो टेस्ट है ना, आलू बुखारा की जो चटनी जो हम शादियों पे एंजॉय करते हैं उससे भी कहीं गुना बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको आप जल्दी से बनाएँ, सेव कर लीजिए और चलिए इसको बनाने की रेसिपी नोट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो यहाँ पर 1 पाव इमली है, ठीक है मेरे पास, उसको मैंने ले लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले पानी में भिगो दूँगी। यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया और हाथों की मदद से इसको हम थोड़ा-सा खोल लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हाथों की मदद से मैं इसको खोल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं पानी में। यहाँ से 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। और हाथों की मदद से इसका जो थ्रेड होते हैं, अपने इसके जो बाल होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे, ठीक है। और इसको हम बनाएँगे गुठली के साथ, ठीक है। जो गुठली के ऊपर इसका पल्प होता है उसके साथ ही हम इसको बनाने वाले हैं। उसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके साथ ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, ठीक है। इस पैन में मैं इसको शामिल कर दूँगी जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। अलग एक पैन लिया, उसके अंदर ले लिया है मैंने 1 गिलास पानी का और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 पाव गुड़। जितनी इमली की क्वांटिटी है उतना ही आपने इसके अंदर गुड़ शामिल करना है। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी आधा आपने गुड़ लेना है और आधा आपने चीनी लेनी है। उसके साथ उसको पानी में मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, जो चटनी की कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी में गुड़ को अच्छे से पका लिया था जब तक कि वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। पकाने के बाद इसको क्या करना है, स्ट्रेनर की मदद से इसको हम अच्छा-सा छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पैन में मैंने इसको बनाना है उसमें मैंने इमली शामिल कर दी थी, ठीक है, पल्प के साथ ही। और हाथों की मदद से जो इसकी गुठली है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिमूव करनी है। देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने इसका जो गुठली के ऊपर खोल होता है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इसकी अंदर गुठली है वो मैं हाथों की मदद से रिमूव कर रही हूँ। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके साथ जो चटनी की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बनती है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जी जितनी भी इसकी गुठली है वो मैं रिमूव कर दूँगी, कुछ मैं वैसे ही रहने दूँगी, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ मैंने फ्लेम के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, ठीक है। फ्लेम पर हम इसको अच्छा-सा पकाएँगे। आप देख सकते हैं इसकी जो गुठलियाँ हैं आपको नज़र आता है, उसका जो होल है वो आपको इस पल्प में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके हाथों की मदद से इसके जो जितना एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो मैंने रिमूव कर दी थी। अब मैंने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया है। जैसे इसके अंदर बॉइल्ड आएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी गुड़ का पानी, जो कि हमने अलग पैन में अच्छे से कुक कर लिया था ताकि हम इसको छान सकें, ठीक है। और आपको मैं स्ट्रेनर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया था गुड़ वाले पानी को जो हमने कुक किया था। इसमें अगर कोई कंकर, कोई छिलका वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तकरीबन 1 से डेढ़ लीटर पानी का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। आपको अब स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे इसके अंदर बॉइल्ड आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट हैं इस चटनी के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, ठीक है, पिंक सॉल्ट है ये मेरे पास। ये ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून है अजवाइन, 1 टीस्पून है मेरे पास लाल कूटी हुई मिर्च, ठीक है। और ये है जी सौंफ, जिसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कूट लिया था 1 टीस्पून। और ये दालचीनी का टुकड़ा है जिसको कुक्ड करते हुए हमें इसको रिमूव कर देना है एंड पर। और अभी हम ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर देंगे बस, और कोई स्पाइसेस इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, बस यही स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। और इसके साथ जो चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा कुक्ड करना है, तकरीबन इतना कुक्ड करना है कि जो इसकी क्वांटिटी है वो हाफ़ रह जाए। जैसे इसकी क्वांटिटी हाफ़ रह जाएगी, ये थिकनेस इसकी जो है वो आ जाएगी, तो हमारी यहाँ पर चटनी कुक्ड हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी और इसकी जो थिकनेस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको कुक्ड करना है, लो फ्लेम पर इसको कुक्ड नहीं करना है। और ये देखिए जी 10 से 15 मिनट जैसे ही गुजरे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त आई है। और ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 4 मगज़। अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर
बगैर भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए जी इसकी थिकनेस और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत आया है। मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। इसको सिर्फ़ आपने अच्छे से कुक्ड करना है, वो भी मीडियम लो फ्लेम पर, ठीक है? हाई फ्लेम पर या बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक्ड नहीं करना है। और इसकी थिकनेस देखिए चटनी की कितनी ही ज़बरदस्त आई है। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाएगी और आप को सेव कर सकते हैं बहुत ही लंबे अरसे के लिए। बस आपने क्या करना है, ये ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देना है, व्हाइट विनेगर ऐड कर देना है। इसकी जो आप 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी लेकिन आपने इसको रखना फ्रिज में है। और ये देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ही ज़बरदस्त आई है। आप इसको किसी भी किस्म की फ्रूट चाट के अंदर भी डाल के एंजॉय कर सकते हैं या आप इसको दही भल्ले, दही फुल्की जिससे आपका दिल करता है आप इसके किसी भी किस्म की चाट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये आप इसको पकौड़ों के साथ, स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं या चम्मच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी बनती है। और ये देखिए जी मैंने इसको बनाकर सेव कर लिया है रमज़ान उल मुबारक के लिए। आप भी इसको जल्दी से बनाएँ और सेव कर लीजिए। और ये कितनी कम क्वांटिटी के साथ इतनी ज़्यादा चटनी बन जाती है, तो रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें।